नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत करता हूं। महाराज ऋतुपर्ण रथ पे विराजमान हैं। बाहुक के रूप में महाराज नल उस रथ को चला रहे हैं। उन्होंने अपनी पसंद के घोड़े उसमें जोते हैं। वार्ष्णेय उस रथ पे बैठा हुआ इस बाहुक की कला को देख करके महाराज नल को याद कर रहा है, जिनका सारथी वो भूतकाल में रहा है, और उसको अंदर तक ये विश्वास हो जाता है, भले इनकी शकल बदली हो लेकिन आयु के हिसाब से, गुण धर्मों के हिसाब से ये महाराज नल ही होने चाहिए। महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं, सा नदी ही पर्वतांशैव वदानि च सरांसि च अचिरेणाति चक्रामे खेचरा खेक चरन्यव। अरे वो रथ नदियों को, पर्वतों को, वनों को ऐसे पार करता चला जा रहा है जैसे आकाश में कोई पक्षी उड़ रहा हो और सब जगहों को पार करता चला जाए। रथ दौड़ता चला जा रहा है और जब बहुत तीव्रता से रथ दौड़ता है तो स्वाभाविक है, ये चारों तरफ से बंद तो है नहीं। महाराज ऋतुपर्ण का जो उत्तरी है, जो दुपट्टा है, वो उड़ जाता है। वो कहते हैं बाहुक से कि बाहुक जरा सा रथ को रोको, वार्ष्णेय जाके मेरा उत्तरी उठा करके ले आए। तो बाहुक कहता है कि महाराज ये संभव नहीं है, आपने मुझसे कहा। अब उसको लेने जाने के लिए वार्ष्णेय को 4 कोस तक जाना पड़ेगा। वो तो 4 कोस पीछे रह गया है। ऋतुपर्ण इस बात से बड़े प्रसन्न होते हैं क्योंकि उन्हें जिस दिशा में, जिस मंजिल पे पहुंचना है, मंजिल बड़ी महत्वपूर्ण है। दमयंती को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं और रथ ऐसे चल रहा है कि दुपट्टा गिरे और राजा कहे कि रथ को रोको, और तब तक तो सारथी कह रहा है कि वो तो 4 कोस पीछे रह गया है। क्या गति होगी, आप कल्पना तो कीजिए। तो ऋतुपर्ण कहते हैं, तुम्हारी इस विद्या से मैं परम प्रसन्न हुआ। आज मैं भी तुमको मेरी एक विद्या की झलक दिखाता हूं, क्योंकि इस संसार में सर्वः सर्वम न जानाति, सर्वज्ञो नास्ति कश्चन, नैकत्र परिनिष्ठास्ति ज्ञानस्य पुरुषे क्वचित। हे बाहुक, इस संसार में सबको सभी विद्याएं नहीं आती हैं। कोई किसी चीज में निष्णात होता है तो कोई किसी चीज में निष्णात होता है। यही तो ऊपर वाले की सबसे बड़ी महिमा है। उन्होंने सब कुछ एक ही स्थान पे नहीं रखा है, सबको अलग अलग चीजों में महारत दी है और सब अपने अपने कार्य को विशिष्ट रूप से कर सकते हैं। देखो, मैं तुम्हें अपनी विद्या का परिचय देता हूं। और ऋतुपर्ण उस चलते हुए, इतनी तीव्रता से जाते हुए रथ में से कहते हैं, ये सामने जो बहेड़े का वृक्ष दिखाई दे रहा है ना, मैं इसके नीचे गिरे हुए पत्ते और फलों की संख्या बता रहा हूं कि 100 पत्ते 100 फल, और गिनने जाओगे तो एक एक ज्यादा, यानी 101 पत्ते 101 फल पड़े मिलेंगे। पूरे वृक्ष के ऊपर 5 करोड़ पत्ते हैं और इसकी इस डाली में इतने पत्ते इतने फल, और इस डाली में इतने पत्ते और इतने फल हैं। हो, क्या आश्चर्यजनक घटना है। महाराज नल जो बाहुक के रूप में हैं, वो तुरंत रथ को रोक देते हैं और ये कहते हैं कि महाराज, आपने जो कहा वो ज्ञान अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ, वो परोक्ष है। आपने कहा, हमने सुन लिया, लेकिन मैं इसको प्रत्यक्ष जानना चाहता हूं। मुझे 2 घड़ी का समय दीजिए, मैं इस वृक्ष को काट के इसके एक एक पत्ते को गिन लूंगा। 2 घड़ी का टाइम चाहिए। ऋतुपर्ण तो फंस गए क्योंकि उन्हें जाना है विदर्भ, और ये बीच में अपना ज्ञान उन्होंने बता करके बाहुक को जब ये कहते सुना कि 2 घड़ी, अब मैं इसको जब गिन लूंगा तभी आगे चलूंगा, तो समस्या खड़ी हो गई। वो कहते हैं, भैया मैंने कह दिया, मान लो बात सच है, चलो दमयंती के स्वयंवर के लिए लेट हो रहा है। बाहुक आखिरकार राजा नल हैं, वो जो राजा वाली बात होती है ना,
वो तो एक श्रेष्ठ बात है। ये कह देते हैं भाई आपके पास वार्ष्णेय सारथी है और विदर्भ का ये मार्ग पड़ा हुआ है, या तो आप 2 घड़ी रुको, क्योंकि आपने जो कहा है मैं उसका प्रत्यक्षीकरण करना चाहता हूं, और 2 घड़ी के बाद मैं स्वयं आपका सारथी बन के, हां ये आपसे वादा है कि आपका जो समय है उस समय से पहले आपको पहुंचा दूंगा। और नहीं तो वार्ष्णेय को ले लो, रथ आपका, घोड़े आपके, वार्ष्णेय सारथी है, लेकर के निकल लो यहां से। मैं तो अब इस विद्या को जो आपने प्रदर्शन किया उसको गिनूंगा। महाराज नल से यानी बाहुक से ऋतुपर्ण कहते भैया तुम गिनो, फटाफट गिनो। थोड़ी सी देर में वो सारी प्रक्रिया पूरी हुई और महाराज नल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं है। देखिए आज भी बहुत सारे ऐसे शो होते हैं, कुछ लोग जो हैं उनसे आप गणित का कुछ भी पूछिए, इतने गुणिया इतना कितना होगा, ये होगा तो ये कितना होगा, और वो आपको ऐसे जवाब देते हैं, ऐसे चुटकियों में जवाब देते हैं। सबके पास ये विद्या नहीं है, लेकिन जिनके पास ये विद्या है वो इसके पारंगत है। यहां महाराज नल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं है कि महाराज ऋतुपर्ण ने जो कहा था, एक एक पत्ते और एक एक फल की संख्या उतनी ही सचने के लिए है। वो महाराज ऋतुपर्ण से कहते हैं कि आपकी ये विद्या धन्य है, आपको प्रणाम करते हैं। महाराज ऋतुपर्ण कहते हैं अक्ष विद्या में और इस आंकड़े की यानी कि गिनती की विद्या में मेरे जैसा इस संसार में कोई नहीं है। महाराज नल कहते हैं कि हमें प्लीज ये विद्या सिखा दो। ऋतुपर्ण कहते हैं हमें जल्दी से चलना है। तब महाराज नल ये कहते हैं कि आप हमें ये विद्या सिखा दो, और अश्व विद्या, ये घोड़े कैसे चलेंगे, कैसे दौड़ेंगे, कैसे उड़ेंगे, ये सारी विद्या मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए जैसे ही बाहुक आया था जब ऋतुपर्ण के यहां अयोध्या में, तो यही कहकर के उसको रखा गया था कि वो विद्याओं में निष्णात। करकोटक ने भी ये कह के भेजा था कि आप उनको अश्व विद्या सिखाएंगे और वो आपको अक्ष विद्या सिखा देंगे। आज वो घड़ी आ गई है। महाराज ऋतुपर्ण को विदर्भ पहुंचना है और बाहुक को वो अक्ष विद्या सीखनी है। ऋतुपर्ण तुरंत बाहुक को वो अक्ष विद्या सिखाते हैं। जैसे ही वो अक्ष विद्या, उसकी जो निष्णातता है बाहुक ने सीखी है, वैसे ही उनके अंदर विद्यमान कली जो है वो बाहर आ जाता है, क्योंकि अब छल कपट से महाराज नल को नहीं हराया जा सकता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है करकोटक के विष के वमन के साथ, वैसे ही महाराज नल उसको देख करके अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, उसको शाप देना चाहते हैं। तुरंत ही वो कली महाराज नल को प्रणाम करके ये कहता है कि महाराज आपकी पत्नी को जब आपने छोड़ा तो उन्होंने वैसे ही मुझे शाप दे दिया है कि जिस तरीके से आप परेशान हो रहे हैं उतना ही मैं परेशान हूं, और करकोटक के विष से मैं एक एक पल, एक एक घड़ी आपके शरीर में विद्यमान रहने के बाद भी ऐसे जलता रहा हूं। अब मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हां, मैं आपको इसके लिए एक वरदान देता हूं कि जो भी आपकी इस कथा को सुनेगा उसके ऊपर मेरा असर नहीं होगा। आप हमेशा के लिए आप अमर हो जाएंगे। इस प्रकार से आशीर्वाद देता है कली। महाराज नल उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि शरण में अगर कोई आ जाए तो फिर शरणागत वत्सल लोग उनके ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया करते हैं। वो कलयुग वहीं पे उसी जो बहेड़े का पेड़ था उसी में छुप जाता है, और इसीलिए बहेड़े के पेड़ को ना तो पूजा जाता है, ना उसके नीचे बैठ करके कोई शुभ कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार से वो हमेशा के लिए एक निंदित वृक्ष हो गया है। इसके बाद जब महाराज नल के अंदर से कली निकल गया, करकोटक के विष का वमन हो गया, तो महाराज नल पूरी तरीके से पवित्र हो गए हैं। हां, अभी अपने स्वरूप में नहीं आए हैं, दिखाई वो बाहुक की तरह ही दे रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक आनंद, उनके मन की सारी कलुषता, जो तरह तरह के विचार आया करते थे, वो सब आज दूर हो चुके हैं। स्वाभाविक है, जो शरीर के अंदर एक दुष्ट प्रवृत्ति बैठ गई हो, जब वो दुष्ट वृत्ति या प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर से निकल जाती है ना, तो पुनः अपने वास्तविक स्वभाव में आ जाता है। महाराज नल अत्यंत
स्वयं आनंदित महसूस कर रहे हैं। नलः संचोदयामासे प्रोष्टेनांतरात्मना। अब वो जब रथ उन्होंने चलाना शुरू किया है तो अंदर से एकदम प्रसन्न आत्मा है। विदर्भाभिमुखो राजा प्रयेव च महायशा। और अब जब वो विदर्भ की तरफ जा रहे हैं ना, तो उनके मन में एक अभिलाषा है, एक आशा है कि दमयंती मुझे मिलेगी, फिर से मैं दमयंती को जाके देखूंगा। इधर महाराज ऋतुपर्ण भी अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि उनको भी दमयंती चाहिए। और उनके साथ जो वार्ष्णेय है, नल का सारथी है, जो इस समय महाराज ऋतुपर्ण का सारथी बना हुआ है, वो भी महाराज नल की इस अश्वविद्या को देख करके और महाराज नल को याद करता हुआ बाहुक को बार बार देखता है। और उसको भी ये लगता है कि वाह वाह वाह, ये कितने आनंद का क्षण है कि जो मेरे महाराज खो गए थे वो संभवतः यही हैं, ये बाहुक ही हमारे राजा हैं। इस प्रकार से वो भी सोच रहा है। तीनों लोग अपनी अपनी तरह से अपने अपने आनंद में और उस रथ पे सवार कुंडिनपुर की तरफ पहुंचते हैं। बृहदश्व कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर ध्यान से सुनिए, जब महाराज ऋतुपर्ण के पहुंचने का समाचार कुंडिनपुर में विदर्भ नरेश भीम को मिला तो उन्होंने उनके आगत स्वागत की बड़ी तैयारियां करवाई। इधर महाराज नल के द्वारा चलाया जा रहा वो रथ, बाहुक जिसका सारथी बना हुआ है, जब कुंडिनपुर की सीमा में प्रवेश करता है तो महाराज नल के जो घोड़े वहां पे थे कुंडिनपुर में, जिनको वार्ष्णेय छोड़ गया था, उन घोड़ों को जैसे कि कहीं से पवन की सुगंधी के साथ महाराज नल की सुगंधी मिल गई हो, वो आनंदित होकर के हिनहिनाने लगते हैं। इधर उस रथ का आवाज जब दमयंती सुनती है तो दमयंती को भी ऐसा लगता है कि ये रथ कोई और नहीं चला रहा है, ये रथ तो सिर्फ और सिर्फ महाराज नल ही इस प्रकार से चला सकते हैं। कई बार ऐसा सुअवसर मिला होगा जबकि स्वयं महाराज नल ने रथ चलाया होगा, दमयंती उस पर बैठी होंगी, भले वो राजा रहे हों, पत्नी को घुमाने के लिए ले जाने के समय किसी अन्य सारथी की कहां आवश्यकता है। तो आज दमयंती मन में विचार करती है कि अवश्य ही आज मेरे प्रियतम से मुलाकात होगी। यथासौ रथ निर्घोषा पूर्यन्निव मेदिनीम ममाल्हादय ते चेतो नल एस महीपति। वो कहती है कि जिस प्रकार से ये रथ का आवाज पूरी पृथ्वी को व्याप्त कर रहा है, निश्चित ही इस रथ के सारथी महाराज नल के अलावा और कोई नहीं हो सकते हैं। ये मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है, ये स्वयं महाराज नल ही हैं। इस प्रकार का निश्चय करके मन में एक दूसरा निश्चय आता है। अद्य चंद्रा भवत वक्त्रम तम न पश्यामि नलम यदि असंख्ये गुणम वीरम विनंक्ष्यामि न संशयः। आज अगर मेरी मुलाकात महाराज नल से ना हुई तो ये चंद्रमा, ये सारी चीजें सब व्यर्थ हैं मेरे लिए, फिर मैं इस शरीर का आज परित्याग कर दूंगी। आज तक ऐसा निर्णय कभी दमयंती ने किया नहीं है, लेकिन आज उसका मन जो है एक तरफ आनंदित है, लेकिन अगर मेरा ये आनंद झूठा सिद्ध हुआ तो अब जीने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार से वो निश्चय कर लेती है। प्रासाद पे चढ़ गई है, छत पे पहुंच गई है जाकर के देखने के लिए कि इस रथ में कौन कौन आ रहा है। देखिए, जब भी हमारे मन में अत्यंत उत्सुकता होती है तो यही होता है। और जो लड़कियां होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वो रोड पे तो दौड़ के नहीं पहुंच जाएंगी। आज तो फिर भी ये सब कुछ संभव है, लेकिन उस समय ये संभव नहीं था। महाराज नल के आगमन के समाचार नहीं है, लेकिन संभावना है, और उस संभावना के कारण दमयंती अपने महल की छत पे पहुंच गई है। मन में विचार क्या क्या चल रहे हैं। यदि माम सिंह विक्रांतो मत वारण विक्रमः ना विगच्छति राजेंद्रो विनंक्ष्यामि न संशयः। अगर आज मुझे सिंह पराक्रमी हाथी की तरह जिनकी मतवाली चाल है ऐसे महाराज नल न मिले तो मैं अवश्य ही मेरे इस शरीर का परित्याग कर दूंगी। देखिए, आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।